मैं बेसिकली कटनी मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ और अभी पिछले 8 सालों से मैं मुंबई में रह रही हूँ और 2024 में ही मेरा मास्टर डिग्री प्रोग्राम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है। बर्न मेरी प्रैक्टिस का सबसे मेन पार्ट रहा है। मैं बर्न ही इसीलिए चुनती हूँ क्योंकि बर्न एक अपने आप में वॉयलेंस और इम्प्रिंट्स को दिखाता है। कोई भी चीज़, जैसे अगर हमारी स्किन भी जलती है तो वो अपनी एक छाप छोड़ के जाती है। तो उसी तरीके से जो लोग माइग्रेट हुए हैं तो उन सभी के ऊपर उन सभी चीज़ों के इम्प्रिंट्स आज भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए मैंने प्रोमिनेंटली अपनी प्रैक्टिस में बर्न टेक्निक को रखा है। लॉस्ट एंड फाउंड सीरीज़ में गोल्ड लीफ का यूज़ मैंने प्रोमिनेंटली किया है, जो कि एक मेजर पार्ट है उस सीरीज़ का। जो चीज़ें उस टाइम पे खो चुकी हैं या उनको मिली हैं, वो एक वो प्रीशियस हैं। जो चीज़ें प्रीशियस हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं है, मैंने उन सब चीज़ों को उसमें गोल्ड के द्वारा दर्शाया है। हाँ, वो उन लोगों के लिए भी जो उससे गो थ्रू हुए हैं, वो उसका मोल नहीं लगा सकते, इसीलिए गोल्ड का यूज़ मैंने उसमें किया है। मेजरली सिंबॉलिक ड्राइंग्स भी करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। मैंने बहुत सारे घरों को एक साथ दिखाया है, जिसमें मैंने एक घर में मैंने गोल्ड लीफ को यूज़ किया है। वो बहुत सारे घरों की स्थिति को दिखाता है और साथ ही मेरी जो फैमिली हिस्ट्री का जो वो था पार्ट था कि वो मेरे दादाजी जो थे, उन्होंने जो कीमती चीज़ें थी उनको वो ज़मीन के नीचे गाड़ के आ गए थे कि हम लोग अपने सिंध में वापस आएंगे। हम लोग सिर्फ अभी जा नहीं रहे हैं, अभी ऐसी स्थिति है तो हम लोग सिर्फ यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने सिंध में वापस आएंगे। बट वो चीज़ कभी उनसे हुई ही नहीं। वो घर ही उनके लिए एक गोल्ड के बराबर है, ना कि वो एक्चुअल गोल्ड। उन सब चीज़ों को मैंने सिंबॉलिकली दिखाया है, या मैंने उस घड़े को दिखाया है जिसमें वो कैरी करके आए, नीचे से उन्होंने सोना रखा, फिर ऊपर से पानी भरते हुए पूरा रास्ता उन्होंने दूसरों की प्यास बुझाई। तो वो सब चीज़ें मैंने अपने प्रैक्टिस में पूरा क्लियरली उसको नहीं दिखाते हुए सिंबॉलिकली दिखाया है। जैसे एक काम में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से वो घर अभी भी फील कर रहा है कि उसके रहने वाले वहाँ पर फिर से आएंगे। मैंने सिर्फ वहाँ की खिड़की को दिखाया है कि वो खिड़कियाँ कैसे फील कर रही हैं, कि जैसे ही लाइट एंटर करती है वो एक होप जागता है उनसे भी कि वो फिर से वापस आएंगे, और हाँ, शायद वो वापस आएंगे। मैंने अपने काम में लोक कथाओं को भी शामिल किया है। एक मेरी पेंटिंग जिसमें मैंने पेंडोरा बॉक्स को दिखाया है। पेंडोरा बॉक्स ग्रीक की एक स्टोरी है जिसमें वो दिया जाता है, पूरी उस नेगेटिविटी के लिए दिया जाता है, लेकिन कब वो पॉजिटिविटी में चेंज होती है, एक होप में चेंज होती है, वो उनको भी नहीं समझ में आता है। तो मैंने उस चीज़ को एज एन अपने पेंटिंग में दिखाया है कि कैसे वो चीज़ जो हुई वो नेगेटिव से कब पॉजिटिव और होप में चेंज हो गई। वो जो माइग्रेट हुए उनको भी नहीं समझ में आया। उस चीज़ को मैंने यूज़ किया है। मैं अपने कामों में मेजरली मैं एज एन मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट मैं अलग अलग मीडियम्स में काम करना पसंद करती हूँ। मुझे पेंटिंग्स करना भी पसंद है, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी पसंद है, मैं क्ले में भी काम करती हूँ। और मैंने अपने काम में गेटवे को बहुत ही इंटेंशनली चूज़ किया हुआ है। गेटवे अपने आप में बहुत ही फ्रजाइल सा पेपर है और बहुत ही ट्रांसलूसेंट भी है। तो ये सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ही फ्रजाइल है।
और बहुत ही डेलिकेट है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। सो उन लेयर्स, उन ट्रांसपेरेंसी, उस फ्रेजाइलिटी को दिखाने के लिए मैंने गेटवे को चूज़ किया है। और उसके ऊपर मैं बर्न टेक्निक करती हूँ कि लाइक वो इम्प्रिंट्स को भी मैं उसके साथ ही साथ दिखा सकूँ, और इसी में ही मैं गोल्ड का भी यूज़ करती हूँ। सो आपने मेरे से जितने भी लाइक मोस्टली मेजर क्वेश्चन पूछे वो इस में आते हैं कि उसमें गोल्ड भी है, उसमें बर्न भी है, उसमें फ्रेजाइलिटी भी है, उसमें रेमिनेंस भी है। तो ये सभी इन मेरे इस काम में आते हैं, और जो कि मेरी प्रैक्टिस का सबसे मेजर पार्ट भी है। मैं अपने काम में मेजरली अरेबिक स्क्रिप्ट का यूज़ करती हूँ, और जो कि सिंधी लैंग्वेज है, उसका यूज़ मैं उस की रॉनेस को दिखाने के लिए करती हूँ। लाइक मुझे मंतों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मंतो उर्दू में लिखते थे, तो उसके रॉनेस को दिखाने के लिए मैंने उन उर्दू वर्ड्स को यूज़ किया है। और कुछ लेटर्स मैंने कलेक्ट किए जो पार्टीशन के टाइम पे ही उन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज किए थे। और जो हमें हमेशा हिस्ट्री में ये दिखाया जाता है कि दो कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बट वो लेटर्स उन दो कम्युनिटी की फ्रेंडशिप को दिखाता है। उसमें वो जो इधर माइग्रेट हुए हैं, जो हिंदुस्तान माइग्रेट हुए हैं, वो अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख के पूरा अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे कैसे करके हिंदुस्तान आए, वहाँ पे मॉब ने कैसे उनके ऊपर हमला किया, और फिर वो उनसे बचे कैसे, और अभी वो कहाँ पे हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और उन्होंने कुछ जो उनसे उनकी बहुत ही करीबी चीज़ें थी वो उनको देकर आए हुए रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरा ग्रामोफोन संभाल के रखना, और मैं जब भी वापस आऊँगा तो मैं वो तुमसे ले लूँगा। तो जब ही वो फिर जो रिप्लाई में आंसर आता है वो उसमें बोलते हैं कि तुम्हारा लेटर मुझे मिला और तुम अच्छे से पहुँच गए, मुझे बहुत खुशी हुई, और जल्दी ये बताना कि तुम वापस कब आ रहे हो। और तुम्हारा दिया हुआ फ़ोना एक मेरे से टूट गया है, लेकिन बाकी फ़ोने मैंने संभाल के रखे हैं, और जो मैं तुम्हारा वाला गाना मैं डेली सुनता हूँ ताकि मुझे तुम्हारी याद ये रहती है कि तुम मेरे साथ ही हो। तो लाइक वो चीज़ की रॉनेस वो उसी स्क्रिप्ट में आ सकती है, वो उसी लैंग्वेज में आ सकती है। ये हिंदी, इंग्लिश, या अगर मैं किसी और लैंग्वेज में मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ तो हो सकता है कि उसकी रॉनेस चली जाए।